आज हमारे पास एक दिलचस्प जानकारी है। डॉक्टर मृंदा जौहरी, जो एक चेस्ट फिजिशियन है, उनकी सेवाओं के बारे में एक छोटा सा विज्ञापन या सूचना पत्र जैसा कुछ है। हाँ, संक्षिप्त है, पर इसमें काफी डिटेल्स हैं। डॉक्टर की विशेषज्ञता, बीमारियां, जगह, समय, सब कुछ। बिल्कुल। तो आज हम इसी को थोड़ा बारीकी से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ जानकारी है या इसमें कुछ और भी छिपा है। सही कहा। देखते हैं ये छोटा सा सोर्स क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो नजर में आती है वो है कुछ खास बीमारियों के नाम। हाँ, दमा, एलर्जी, टीबी जैसे नाम है इसमें। हाँ, ये ध्यान खींचते हैं। देखते हैं ये हमें क्या बताते हैं। तो सबसे पहले पहचान, डॉक्टर मृंदा जौहरी, चेस्ट फिजिशियन। सिर्फ डॉक्टर नहीं, चेस्ट फिजिशियन, ये टर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है ना? बिल्कुल। ये सीधे सीधे विशेषज्ञता बताता है। मतलब ये जनरल प्रैक्टिशनर नहीं है। इनका फोकस फेफड़ों और सांस की बीमारियों पर है। सही। तो ये एक तरह से शुरुआत में ही एक्सपेक्टेशन सेट कर देता है। हाँ, और शायद सही मरीजों को टारगेट भी करता है। जिन्हें वाकई छाती या फेफड़ों की कोई दिक्कत महसूस हो रही है, वो इस टर्म से फौरन कनेक्ट करेंगे। अच्छा पॉइंट है। ये एक तरह की फिल्टरिंग हो गई। हाँ, विश्वसनीयता और विशेषज्ञता का दावा भी है ये। और फिर ये विशेषज्ञता सीधे उन बीमारियों से जुड़ जाती है जिनका इलाज यहाँ होता है। लिस्ट दी है इन्होंने। जी। दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, टीबी और फेफड़ों का संक्रमण, ये 5 नाम। ये लिस्ट काफी सोच समझकर बनाई गई लगती है। कैसे? मतलब क्या खास है इसमें? देखिए, इसमें दमा और एलर्जी हैं। ये बहुत आम है, बहुत लोग इनसे परेशान रहते हैं, अक्सर लंबे समय तक। हाँ, ये तो है। फिर ब्रोंकाइटिस भी है, जो एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी। खांसी का बड़ा कारण होता है ये। तो ये 3 बीमारियां एक बड़े ग्रुप को कवर करती हैं। ओके, आम समस्याएं। लेकिन साथ में टीबी और फेफड़ों का संक्रमण भी है। ये गंभीर बीमारियां हैं। टीबी तो खैर भारत में एक बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है ही। हाँ, बिल्कुल। और फेफड़ों का संक्रमण भी मतलब जानलेवा हो सकता है। तो इन गंभीर बीमारियों को शामिल करना शायद ये दिखाता है कि क्लिनिक सिर्फ आम नहीं, बल्कि मुश्किल केस भी हैंडल करने में सक्षम है। अच्छा, तो ये लिस्ट सिर्फ नाम नहीं है, ये क्लिनिक की रेंज दिखा रही है। एग्जैक्टली। एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव केयर का मैसेज है। आम से लेकर गंभीर तक सब कवर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि बरेली बदायूं वाले एरिया में शायद यही बीमारियां ज्यादा कॉमन हो, या लोग इन्हीं के लिए स्पेशलिस्ट ढूंढते हो। ये भी एक बहुत बहुत वाजिब पॉसिबिलिटी है। विज्ञापन अक्सर लोकल जरूरतों को देखकर ही बनते हैं। हो सकता है यही 5 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले या परेशान करने वाले मुद्दे हों उस इलाके में, या फिर डॉक्टर जौहरी की खास एक्सपर्टीज इन्हीं में हो। ये भी मुमकिन है। बजाय ये कहने के सांस की सभी बीमारियों का इलाज, इन स्पेसिफिक नामों से लोग शायद ज्यादा जल्दी रिलेट करते होंगे। हाँ, अगर किसी को लगातार खांसी है तो ब्रोंकाइटिस देखकर उसे लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए है। सही। या टीबी का जिक्र किसी के लिए फौरन क्लिक कर सकता है। बिल्कुल। ये मरीज की सर्च को आसान बनाता है और एक तरह का भरोसा भी देता है कि हाँ, मेरी प्रॉब्लम यहाँ समझी जाती है। ये बात तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कौन है और क्या इलाज करती हैं, ये तो साफ हो गया। अब सवाल आता है कहाँ और कब। हाँ, ये जानकारी भी बहुत क्लियर दी है। 2 अलग-अलग जगह है। पहली है मेधांश हॉस्पिटल, बरेली बदायूं रोड पर, नेकपुर, बरेली में, शुगर मिल के पास। जी। और यहाँ समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक। दूसरी जगह है जौहरी नर्सिंग होम, बदायूं में, डीएम रोड, सिविल लाइंस। ओके। और यहाँ समय है शाम 4 बजे से 6 बजे तक। 2 शहर, बरेली और बदायूं, ये ज्योग्राफिकल रीच को बढ़ाता है। हाँ, मतलब शायद एक बड़े इलाके को कवर करने की कोशिश है। बिल्कुल। और दोनों ही अहम शहर हैं। 2 जगह होने से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेस बढ़ जाता है। और ये लैंडमार्क्स का जिक्र, शुगर मिल के पास, डीएम रोड, ये भी मदद करता होगा पहुंचने में। हाँ, ये नेविगेशन में तो मदद करता ही है, साथ ही थोड़ा लोकल कनेक्शन भी बनाता है। लगता है कि क्लिनिक यहीं का है, कम्युनिटी का हिस्सा है। अच्छा, और ये टाइमिंग, बरेली में दिन में, बदायूं में शाम को, इसका कोई खास कारण हो सकता है? हो सकता है। कई चीजें हो सकती हैं। डॉक्टर की अपनी सहूलियत या हॉस्पिटल के साथ उनका अरेंजमेंट। या फिर क्या ये सोचा जा सकता है कि बरेली का टाइमिंग उन लोगों के लिए है जो दिन में फ्री हैं, जैसे हाउसवाइफ्स, रिटायर्ड लोग या आसपास के गांव से आने वाले। मुमकिन है। और बदायूं का शाम का टाइम शायद वर्किंग लोगों को टारगेट करता हो जो ऑफिस के बाद आ सके। ये एक लॉजिकल अटकल है। अलग अलग टाइम स्लॉट से अलग अलग लाइफस्टाइल वाले मरीजों को सुविधा हो सकती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है। हाँ, एक तरह से सर्विस को ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश। सही। हालांकि ये हमें उस बड़े सवाल पर भी लाता है कि इन इलाकों में स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर की ओवरऑल एक्सेसिबिलिटी कैसी है।
2 सेंटर होना अच्छी बात है, पर क्या ये काफी है? ये सोर्स ये तो नहीं बताता। नहीं, वो तो नहीं बताता, पर 2 शहरी सेंटर्स में अवेलेबिलिटी तो पता चलती है। हाँ। अच्छा, अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। जी। एक संदेश और एक आदर्श वाक्य। जी। संदेश है, सही परामर्श और आधुनिक इलाज के लिए आज ही विजिट करें। और आदर्श वाक्य, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। ये शब्द भी ध्यान से चुने गए लगते हैं। सही परामर्श। हाँ, सही। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि एक्यूरेट सलाह, सही डायग्नोसिस, शायद एक भरोसे वाला डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप बनाने का इशारा भी है इसमें। ओके, लोग सिर्फ दवा नहीं, सही गाइडेंस चाहते हैं। बिल्कुल। और फिर है आधुनिक इलाज। यस। ये शब्द आजकल बहुत मायने रखता है। हाँ, मॉडर्न ट्रीटमेंट। ये प्रोग्रेस दिखाता है, इफेक्टिवनेस दिखाता है कि क्लिनिक लेटेस्ट नॉलेज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। लोग आजकल ऑनलाइन रिसर्च करते हैं, तो आधुनिक शब्द उन्हें खींच सकता है। यहाँ ये आधुनिक इलाज वाली बात उन गंभीर बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा जरूरी हो जाती है जिनका जिक्र है, जैसे टीबी या फेफड़ों का इन्फेक्शन। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल हो सकता है। दमा, एलर्जी में लोग मैनेजमेंट चाहते हैं, पर टीबी जैसी चीजों में मरीज को लेटेस्ट और सबसे इफेक्टिव इलाज की उम्मीद होती है। तो ये शायद उन्हें भरोसा दिलाने का तरीका है कि यहाँ एडवांस केयर मिलेगी। संभवतः। हालांकि आधुनिक का मतलब क्या है, कौन सी तकनीक, कौन सी दवाएं, ये यहाँ नहीं बताया गया है, पर मार्केटिंग के लिहाज से ये एक पावरफुल शब्द है। और फिर वो मोटो, आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, कॉमन जरूर है, पर इग्नोर नहीं कर सकते। ये सीधा इमोशनल अपील है, केयर, डेडिकेशन का वादा। हेल्थ केयर में भरोसा सबसे जरूरी होता है, तो ये लाइन उस भरोसे को बनाने की कोशिश है, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच दिखाती है। सही बात है। तो कुल मिला के ये पूरा मैसेज क्लिनिक को क्वालिटी, मॉडर्निटी और पेशेंट फोकस्ड केयर से जोड़ता है। एकदम सही। तो अगर हम सब कुछ समेटें, डॉक्टर मृंदा जौहरी, चेस्ट फिजिशियन, बरेली और बदायूं में उपलब्ध। 5 खास बीमारियों, दमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, टीबी, फेफड़ों का संक्रमण पर फोकस। 2 लोकेशंस पर अलग अलग स्पेसिफिक टाइमिंग्स, और वादा है सही परामर्श और आधुनिक इलाज का, साथ में एक केयरिंग मोटो। बिल्कुल सही समरी है। ये जानकारी बहुत कंसाइज है, लेकिन सारे जरूरी पॉइंट्स कवर करती है। स्पेशलाइजेशन, टारगेटेड सर्विसेज, एक्सेसिबिलिटी, टाइमिंग और क्वालिटी का मैसेज। हाँ, जिसे जरूरत है उसके लिए क्लियर स्टार्टिंग पॉइंट तो है ये। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि कम शब्दों में भी कितनी जानकारी दी जा सकती है, अगर शब्द सोच समझकर चुने जाएं। लेकिन जैसा हमने बात की, ये कुछ सवाल भी छोड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आधुनिक इलाज में क्या क्या शामिल है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, फीस क्या है, ऑनलाइन कंसल्टेशन है या नहीं। सही। ये जानकारी शायद आपको क्लिनिक तक लाने के लिए है, पूरी कहानी नहीं बताती। हाँ, ये एक तरह का इन्विटेशन है। आगे की जानकारी के लिए या तो विजिट करें या शायद कांटेक्ट करें। और यहीं पर एक आखिरी बात सोचने को आती है, हेल्थ सर्विसेज की जानकारी देते समय सही बैलेंस क्या है। ये सोर्स प्रैक्टिकल डिटेल्स देता है, जगह, समय, स्पेशलिस्ट, स्पेसिफिक बीमारियों के नाम से रिलेटेबल बनाता है। हाँ। पर क्या आधुनिक इलाज जैसे वादे बिना डिटेल के काफ़ी हैं, या ये सिर्फ उम्मीदें जगाते हैं? हेल्थ इन्फॉर्मेशन कितनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और कितनी परसुएसिव? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये विज्ञापन क्लियर और कंसाइज तो है, पर यह सवाल बना रहता है कि एक मरीज को सही फैसला लेने के लिए और क्या-क्या जानने की जरूरत पड़ सकती है, और वो जानकारी कैसे दी जानी चाहिए। ये सिर्फ इस ऐड का नहीं, बल्कि पूरे हेल्थ कम्युनिकेशन का एक चैलेंज है।